2022 आने वाला था, मगर अब भी राजधानी के कई इलाकों में लोग वैक्सीनेशन से डर रहे थे। जून 2021 कोविड त्रासदी में लाखों लोगों ने अपने परिजनों को गंवाया। अस्पतालों में टीका पहुंचने के बाद दवाई ने अपने सकारात्मक असर दिखाने शुरू कर दिए। फिर भी कई लोगों के दवाई से संबंधित अंधविश्वास खत्म नहीं हुए थे। इस महामारी से सबकी पूर्ण सुरक्षा के लिए सरकार ने इस दवाई को मुफ्त कर दिया और इस दवाई की महत्वता को समझते हुए जनता तक इसकी सही जानकारी पहुंचना और भी आवश्यक हो गया। सुनो सेवा दिल्ली की तरफ से गंगा डेरी चौक पुल के नीचे फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। पहली, दूसरी, तीसरी डोज जिसको नहीं लगी वो आ जाइए। धन्यवाद। जिस किसी ने मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वैक्सीन नहीं लग रही, समय समय पर हरने को नहीं होया, मैं उसके बहुत बीमार कर सकता हूँ। नमस्ते, हम वैक्सीनेशन का सर्वे कर रहे हैं सेवा की तरफ से। वो आपको वैक्सीन लग गई है? कहाँ पे लगवाई थी? ये तुकलकाबाद। मेरा नाम शमा है। मैं एज अ मोबिलाइजर सेवा में वर्क कर रही हूँ और सेवा में मुझे जुड़े हुए 1 साल हो गए हैं। 9 नवंबर से ज्वाइनिंग की है मैंने वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट में हमने स्टार्टिंग की है सर्वे से। सर्वे में हम एक फॉर्म लेके जाते हैं और सर्वे में हम डोर टू डोर गए, लोगों के घर गए। पहले हमने आसपास के एरिया में जाना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में हमें खुद लगता था लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर जब हम धीरे धीरे हमने जब शुरू किया, हमारा फर्स्ट डे था कि जब हम अपना फॉर्म लेके गए, हमने लोगों के पास गए, हमने लोगों से बात की। पहले तो हमने स्टार्टिंग की कि हाँ हम सेवा दिल्ली से हैं, हम लोग वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट में हैं, हमें ये काम दिया गया, हमें ये काम करना है। उनका आप क्या जानना चाहते हो हमारे बारे में? तो हमने बोला हमें बस इतना जानना है आपके परिवार में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या नहीं लगी है। नमस्ते, मेरा नाम सीमा है। शुरुआत में हमें बहुत परेशानी हुई, लेकिन ज़्यादा परेशानी इसलिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं काफ़ी सालों से सेवा से जुड़ के काम कर चुकी थी, इसलिए काफ़ी लोग जानते थे भी। और जैसे ही हमने सर्वे स्टार्ट किया तो लोगों को भी लगा कि नहीं भाई कुछ तो है वैक्सीन में, और लोगों में भी असर होना शुरू हुआ कि ये सर्वे क्यों किया जा रहा है। तो थोड़ा किसी को डर लगने लगा, किसी को ऐसा लगा कि लगाना ज़रूरी है। लोगों का ऐसा रिएक्ट आ रहा था, मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, और लोग कहते थे नहीं पता हमें। कुछ लोगों को तो याद ही नहीं हुआ करता था उनका फ़ोन नंबर, और फिर कोई लोग आधार कार्ड नंबर देने से भी हेजिटेट होते थे। है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है? नहीं, मैं तो अभी आज आया हूँ, मतलब घूमने आया हूँ। मम्मी पापा हो घर में जिनको वैक्सीन नहीं लगी है? नहीं है घर में कोई? मैं उस टाइम पे इस चीज़ को हल्के में ले बैठी कि मतलब कुछ नहीं करना है, मुझे तो नाम ही भरने हैं, फ़ोन नंबर लेना है, हाल दे देंगे लोग। लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम फील्ड में गए तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे हम जब फॉर्म भरने के लिए बैठे हैं, लोग अपना निक नेम बता रहे हैं, रियल नेम नहीं बता रहे हैं। तो निक नेम में जब हम आज की डेट में हम निक नेम के साथ जाते हैं तो हमें वहाँ निक नेम नहीं मिल पाता। जैसे उसने बताया बंटी, नाम है राहुल, तो हम राहुल के नाम बंटी को ढूंढ रहे हैं और राहुल नहीं मिल रहा है। तो और जब हम नीचे लोगों से पूछते हैं कि राहुल कहाँ है, तो यहाँ तो राहुल कोई रहता ही नहीं है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि ये फॉर्म भरना है और बस फॉर्म भर के देना है। मैं भी यही सोचती थी कि ये फॉर्म लिख के देने क्या काम है, ये कुछ इतना विश्वास नहीं था। लेकिन जनवरी फरवरी से जब पहला कैंप लगा और लोगों को जब बुला के लगाया गया वैक्सीन, तब वहाँ पे इतना मुझे भी बहुत विश्वास आया कि नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ फॉर्म भरना है, यहाँ पे वैक्सीन भी लगाया जाता है, लोगों की मदद भी की जाती है। मैं भी लगाऊंगी। चलो मैंने आज का ही बुला के चलिए, आधार कार्ड फोन ले लीजिए। नहीं लगवा लीजिए फिर। आपके यहाँ पे वैक्सीन सबकी हो गई? सबसे ऊपर रहता है, चौथी पे नंबर है मेरा। हाँ जो रहता है उसको पकड़ो ना।
तो हमें अब क्या करना था कि अपने यहाँ पे पहले लोगों को इकट्ठा करना, माइक विजिटिंग करना, सबके घर घर जाके बताना कि वैक्सीन लग रही है, फिर उनको अपने सेंटर तक लाना, फिर यहाँ से ई रिक्शा करके हमें डिस्पेंसरी लेके जाना फेज 3 में, वहाँ पे जाके वहाँ पे फिर वहाँ से हरकेश नगर लेके आना। ये भी हमारे लिए एक चैलेंज था, पर हमने इसको भी कंटिन्यू किया और इससे भी हम काफ़ी लोगों को वैक्सीन लगवाई है। हमारा ये भी काम है कि आप लोगों को वैक्सीन लगवाना भी है, क्योंकि वैक्सीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन नहीं था तो पहले कितनी सारी बीमारियां थी, कितने लोग मर रहे थे, लेकिन इस वैक्सीन के आने से कितना अच्छा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। लोगों में देखिए कोई बीमारी नहीं है, हर तरह सब लोग स्वस्थ हैं। तो एक वैक्सीन ऐसा चीज़ है जो आया है आज, पहले जो कोरोना था और आज के डेट में जो है उससे बहुत अंतर आया कि आज लोग सेफ भी है और बहुत सुरक्षित भी है। घर घर वैक्सीन, जन जन वैक्सीन की सोच से शुरू हुई सेवा दिल्ली वैक्सीनेशन ड्राइव पिछले 7 महीनों में कोविड वैक्सीनेशन कैंप्स और फॉलोअप्स के द्वारा सेवा दिल्ली ने जन साधारण के डर पर जीत हासिल की और वैक्सीनेशन के प्रति उनका भरोसा जगाया। राजधानी दिल्ली के 3 प्रमुख पिछड़े इलाकों रघुबीर नगर, हरकेश नगर और अशोक नगर में 51,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका प्राप्त करवाया। आज भी सेवा दिल्ली और उनकी आगेवान बहनें दिल्ली नगर के अलग अलग इलाकों में प्रोजेक्ट के समापन के बाद भी कोविड टीकाकरण पर काम कर रही हैं।